नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिणनिलयायदिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सिंह द्वारा रचित यह छत्रचूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र नाम का प्रथमान योग का महान ग्रंथ है, जिसमें अन्य तीन अनुयोग प्रयोग रूप में दिखाई देते हैं कि वो महापुरुष किस तरह से द्रव्यानुयोग का उपयोग करते हुए दिखते हैं। उनका जीवन द्रव्यानुयोगमय, उनके विचार द्रव्यानुयोगमय, अनुभूति द्रव्यानुयोगमय होती है, और उनका व्यवहार जो बाह्य आचरण है वो चरणानुयोगमय होता है, और उनके परिणाम, उनके कर्म, कर्म का उदय, कर्म के संवर निद्रा आदि जो भी कर्म की स्थितियां हैं वो सब कर्णानुयोग अनुसार होती हैं। तो ये चीज हमें होती हुई दिखती है। मतलब ये कि तीन अनुयोग जीवंत रूप से प्रथमान योग में हमें दिखाई देते हैं। हमें ऐसा स्पष्ट महसूस होता है कि ये देखो हो रहा है। देखो ये कर्म, हमने तो शास्त्र में पढ़ा था कि पाप कर्म ऐसा होता है, पुण्य कर्म ऐसा होता है, उसका उदय आता तो ऐसा होता है, पुण्य कर्म का उदय आता तो ऐसा होता है, पाप का उदय आता तो ऐसा होता है। यहां तो होते हुए दिखता है। वो तत्व ज्ञान, वो वैराग्य, वो सब होते हुए यहां दिखता है। तो हमें ये मालूम चलता है, अरे इनके जीवन में ऐसा हो रहा है, ये इसका इस तरह प्रयोग कर रहे हैं, और ये देखो ऐसा इनका महान जीवन बन गया, तो हम भी अपना करें। तो हम उनको जब उनके साथ जब तादात्म्य रूप होते हैं, मतलब उनके साथ हमारा जुड़ान होता है कि ऐसा ही तो हमारे साथ हो रहा है, जैसा सत्येंद्र राजा के साथ हुआ, जैसा काष्टांगार ने किया, जैसा अन्य ने कोई सुझाव आदि दिए, या रानी अपने महल से और राजा ने उनको अन्यत्र भेजा है, तो वो ये सारी चीजें हमारे जीवन में भी तो घटित होती हैं। कुछ ना कुछ तो हम में भी दिखता है ऐसा सब कुछ। तो उन महापुरुषों ने ऐसी परिस्थितियों में क्या किया है, कैसे वो सुखी हुए हैं, कैसे उनने धैर्य रखा है, कैसे उनने इन परिस्थितियों का सामना किया है, ये चीज सीखने लायक। कथानक हमें बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं, वही हमें सीखना है और अपने अपने जीवन में महान बनने का प्रयत्न हमें सबको करना है। तो आपने देखा कि यहाँ सत्येंद्र राजा ने युद्ध भूमि में ही संसार से विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई।
काष्टांगार ने उनका राज्य प्राप्त कर लिया छल से और वो राजा बन बैठा। यहाँ रानी विजया जो विमान में बैठ के गई थी, केकी यंत्र, मयूर आकृति यंत्र जो राजा ने उनको चलाना भी सिखाया था और उनमें बिठाल के उनको वंश रक्षार्थ अन्यत्र भेज दिया। तो वो रानी विजया का विमान कहाँ उतर गया? उसी नगर के शमशान घाट में उतर गया। देखो कर्मों की विचित्रता देखो आप। कहा रानी सुबह तो राजा के साथ थी महल में, और कहा शाम को मतलब दूसरे समय देखा कि वो शमशान में है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? ये कर्मोदय की विचित्रता है। जैसे हमने कर्म किए हैं वो कर्म हमें फल देंगे ही देंगे। यदि हमने उपाय नहीं किया तो देना ही है उनको फल। उपाय क्या है बचने का? कर्मोदय से बचने का उपाय ये है कि हम भगवान जिनेंद्र के बताए हुए मार्ग पर चलें। तो क्या होगा कि पूर्व के कर्म फल नहीं देंगे, फिर कि वो नीरस हो जाएंगे, फल रहित हो जाएंगे, वो निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शुद्ध भावों के निमित्त से वो कर्म उनकी वो शक्तिहीन हो जाते हैं, उनकी स्थिति अनुभागहीन हो जाते हैं, और वह जब फल देते हैं तो तकलीफ नहीं होती। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वो उपाय है जैन दर्शन में कि उनका पूर्वोपार्जित कर्मों से बचा जा सके, उसका उपाय भी है। ऐसा नहीं है कि उपाय है ही नहीं, कि भुगत नहीं पड़ेंगे, सर्वथा नहीं है। ये बात कथनचित है कि जो हमने कर्म किया है वो भोगना ही पड़ेगा, ये बात कथनचित है। मतलब यदि हम कोई उपाय नहीं करेंगे तो भोगना ही पड़ेगा, और यदि हम उपाय कर लेंगे तो नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है ना? वो उपाय जैन धर्म में बताया है, उसके अनुसार हमें करना चाहिए। तो यहाँ रानी विजया शमशान भूमि पर आई हैं, तो यहाँ ये कथानक अब दूसरा यहाँ मोड़ ले रहा है, उसको समझना है, क्योंकि सत्येंद्र राजा का तो स्वर्गवास हो चुका है, वहां की कहानी तो समझ ली अभी पूरी हो गई। अब यहाँ रानी विजया की कहानी चलेगी, और अभी इस कथा के नायक आने वाले हैं, इस कथा के नायक पधारने वाले हैं। ठीक है ना? तो उनकी कहानी शुरू हो जाएगी। तो देखिए वो कहाँ आएंगे। भाई महापुरुष है, 23वें कामदेव, 23वें नंबर के कामदेव हैं। कामदेव हैं जो धरती पर सबसे सुंदर हैं, महान बलशाली हैं, महान पुण्यशाली। लिखा था, स्वप्न में आया था कि नहीं? छोटा अशोक वृक्ष देखा था और उसमें ये जाना था उस स्वप्न के फल में कि पुण्यशाली पुत्र होगा। तो इतना पुण्यशाली पुत्र है कि कहां जन्म ले रहा है, सोचना जरा। ये कर्मोदय की विचित्रता देखना जरा, है ना? तो देखो यहां पर क्या बताया। वहां के लोगों के पहला लंब है इस ग्रंथ का, पहला अध्याय, और उसका 84 और 85 नंबर का श्लोक हो चुका है। फिर से पढ़ रहा हूं, है ना? और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वहां के लोगों के उस समय इस प्रकार के विचारों में मग्न होने पर आकाश में गए हुए मयूर आकृति वाले यंत्र ने उस विजया रानी को उस नगर की शमशान भूमि में उतार दिया। पूर्व से शास्त्रों में जीवों के पापों की विचित्रता को सुनने वाले पुरुष इस समय प्रत्यक्ष देख लें कि पापोदय के कारण लक्ष्मी के समान विजया रानी जन धन से शून्य हो गई हैं। किससे कहा? ये हम सबसे कहा है। पहले ही से हम शास्त्रों को पढ़ के बैठे हैं ना, इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान है हम सभी को। तो हमसे ये कह रही हैं, जो हमने पापोदय के वगैरह के बारे में पढ़ा है ना इतना शास्त्रों में, तो ये प्रत्यक्ष देख लो। ये कह रहे हैं आचार्य, ये देखो साक्षात देख लो।
ये ऐसा होता है पाप के उदय का फल, और जो हमने पाप किए हैं उसका फल ये है। बिल्कुल प्रत्यक्ष देख लो, साक्षात विजया रानी के जीवन से। आगे देखिए, लोगों ने रानी को देखकर राज संपत्ति क्षण में नष्ट हो जाती है, इस अर्थ को सर्व प्रकार से निर्णय किया। लोगों ने क्या निर्णय किया? नगर वासियों ने क्या निर्णय किया? और जिन जिन को ये घटना मालूम होगी उनने क्या निर्णय किया? उनने ये निर्णय किया कि ये राज संपत्ति कैसे नष्ट हो जाती है, देख लो। है रानी के का राज्य चला गया, राजा भी चले गए, सब चला गया, ये कैसे जाता है देख लो। अब क्या करें बताओ? लोगों ने रानी को देखकर राज संपत्ति क्षण में नष्ट हो जाती है, इस अर्थ को सर्व प्रकार से निर्णय किया, क्योंकि दृष्टांत मिलने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। हमारी बुद्धि निर्मल हुई कि नहीं हुई? है निसर्ग क्या है ये? दृष्ट्वा दृष्टान्ते ही स्फुटा मति। ये जो दूसरी पंक्ति है, निर्णय सी दिमाम दृष्ट्वा, निर्णय सी दिमाम दृष्ट्वा दृष्टान्ते ही स्फुटा मति। तो उसमें जो इमाम यहां तक है वो अलग पद है, यहां से सूक्ति है। दृष्ट्वा दृष्टान्ते ही स्फुटा मति, क्योंकि दृष्टांत मिलने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। वो दृष्टवा भी उधर कर दो, दृष्टान्ते ही स्फुटा मति, ये याद करो, दृष्टान्ते ही स्फुटा मति। दिखाऊं? हाँ, याद करना है, दृष्टान्ते ही स्फुटा मति, ये सूक्ति है। इस सूक्ति को याद करना है अच्छे तरीके से, ठीक है? यहाँ एक मिनट निकाल दो। 104 नंबर पेज, जिसके पास ग्रंथ हैं। देखा? ये श्लोक नंबर 86 दिख रहा है। क्षण नस्वर में ऐश्वर्य मित्यर्थम सर्वथा जना, निर्णय सीदिमाम दृष्ट्वा दृष्टान्ते स्फुटा मति। बाकी तो कहानी है, ये सूक्ति है, दृष्टान्ते ही स्फुटा मति। ठीक है, ये याद करना है। ये यहां से यहां तक ये याद करिए, दृष्टान्ते ही स्फुटा मति। ठीक है? ठीक है, इसका अर्थ नीचे लिखा है, देखो। दृष्टांत मिलने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। दृष्टांत मिलने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। ठीक है? अब देखो, हमें साक्षात दृष्टांत मिल गया। अब घर घर की कहानियां हैं, सबको तकलीफें हैं, कोई ना कोई, किसी के इष्ट का वियोग हो रहा है, अनिष्ट का संयोग हो रहा है, कोई भी बातें हो रही हैं। संसार है, कुछ ना कुछ तो होगा, तो हो रहा है। लेकिन हो तो रहा है, लेकिन हम ये देख लें, विचलित होने की जरूरत नहीं है। रानी का जीवन देख लीजिए आप, और धैर्य रखिए और उपाय करिए कि हम भी यदि उपाय नहीं करेंगे तो पाप कर्म जो हमने बांधे होंगे उनका फल आएगा ही आएगा, और फिर हम भुगतने के लिए तैयार रहें। ठीक है? अब देखो आगे क्या कहते हैं। जो रानी प्रातः काल राजा से सम्मानित थी, उसी रानी ने
मध्याह्न काल में शमशान भूमि की शरण ली। मैं तो शाम बोल रहा था, यहां तो बोल रहे हैं सुबह तो राजा से सम्मानित थी, और दोपहर में, मध्याह्न मतलब दोपहर, दोपहर में शमशान भूमि की शरण ली, मतलब शमशान भूमि में थी। तो यहां लिखते हैं आचार्य, इसी कारण पाप से पंडित लोग डरे। इसको कह रहे हैं निसर्ग, पंडित लोगों को कह रहे हैं अपन लोगों से कह रहे हैं, ये सबसे थोड़ी कह रहे हैं। अरे पंडित मतलब जो भी समझदार हैं, शास्त्र ज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, है ना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, है ना, जो भी ज्ञानी लोग हैं वो समझदारों को ही तो बोलेंगे, है ना। जो जो समझते ही नहीं उनको क्या बोलेंगे। तो कह रहे हैं भैया जो समझदार लोग हैं वो देख लो प्रत्यक्ष उदाहरण, वो प्रत्यक्ष उदाहरण देखकर पाप से डरें, पाप से पंडित लोग डरें। क्या सूक्ति है? पापाद बिभ्यूति पंडिता, पापाद बिभ्यूति पंडिता, ये सूक्ति है, नीचे देखिए, है, ये याद करना है, ये यहां से यहां तक, है ना, ये पापाद बिभ्यूति पंडिता। यहां से पापाद विभूति पंडिता, विभूति मतलब डरे, पापात मतलब पाप से कौन डरे, पंडिता मतलब पंडित जन, विद्वान जन, ज्ञानी जन, समझदार लोग। जो भी समझदार है ना उसको समझा रहे हैं, ना समझू क्या समझाएंगे, हैं, कह रहे हैं पाप से डरें। और क्या लिखते हैं आचार्य आगे, तदनंतर खेद है उसी दिन, क्या हुआ है, तदनंतर खेद है उसी दिन, प्रसव मास में मूर्छा के अधीन उस रानी ने प्रसूति की पीड़ा नहीं जानती हुई पुत्र को जन्म दिया। 9 महीने पूरे हो गए जब वो स्वप्न आया होगा, और तब से लेके ये सारी घटनाएं घटी, ठीक है ना। और राजा का भी स्वर्गवास हो गया, काष्टांगार ने राज छीन लिया, और रानी वहां से विमान में, रानी को विमान में बिठा के वहां से रवाना कर दिया, और यहाँ पर शमशान भूमि में उतर गई। इतने समय, जब से लेके स्वप्न से लेके अभी तक में कितने महीने हो गए, 9 माह हो गए, ठीक है। और वो यहाँ लिखा है कि प्रसव मास में, 9वां महीना होता है प्रसव मास, तो उस महीने में मूर्छा के अधीन उस रानी ने, मूर्छित हो गई थी, बेहोशी की हालत में, क्या हुआ, प्रसूति की पीड़ा नहीं जानती हुई, कि उन्हें प्रसूति संबंधी कोई पीड़ा नहीं हुई क्योंकि वो तो मूर्छित थी, और पुत्र ने जन्म ले लिया, पुत्र को जन्म दिया, ठीक है। इस तरह से यहां ये रानी की घटना घटी। अब आगे देखिए क्या होता है। अब पुण्यशाली पुत्र हैं जीवनधर कुमार, क्यों मैत्री, जीवनधर कुमार पुण्यशाली पुत्र हैं। पुण्यशालियों के जीवन में पाप का उदय नहीं आता। देख लो उदाहरण, आचार्य तो कह रहा साक्षात देख लो दृष्टांत। क्या है वो सूक्ति, क्या है, क्या याद की थी अभी, दृष्टांत ही स्फुटा मति, दृष्टांत मिलने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। जब अपन को कोई उदाहरण दिया जाता है तो अपन एकदम समझ में, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ये सिद्धांत लिखा बिल्कुल परफेक्ट, हाँ ऐसे ही तो मेरे साथ हो रहा है, हाँ ऐसा मैंने देखा है, हाँ ऐसा है। मतलब दृष्टांत मिलते ही बुद्धि निर्मल हो जाती है, वस्तु का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां भी ऐसे हुआ, ये जीवन जो रानी विजया जो शमशान भूमि में उतरी,
विमान उतर गया उसी नगर में, नगर भी पार नहीं हुआ बोलो, और मूर्छित अवस्था में पुत्र को जन्म दिया। तो रानी का तो पाप का उदय है ही, अब पुत्र का क्या कहें बताओ। पुत्र शमशान भूमि में जन्मा है, ये पुण्य का उदय है क्या? आप बताओ। कोई का जन्म शमशान भूमि में हो तो ये इसको क्या कहेंगे? पुण्य का उदय कहेंगे कि पाप का उदय कहेंगे? और ये अभी आखिरी में समाधान आएगा कि जीवनधर कुमार ने ऐसा क्या किया था कि उनको अपनी उनका जो राज्य है उससे उनको मतलब वो वंचित होना पड़ा, उस जन्मभूमि से अलग रहना पड़ा, मतलब अलग जगह जन्म हुआ उनका। तो कोई ना कोई तो उनने कर्म उपार्जित किए होंगे ना, ठीक है ना। तो याद रखना इस घटना को, फिर इसका समाधान आखिरी में आएगा। आरोही कह रहे हैं अभी बता दूं, नहीं अभी नहीं, क्योंकि बच्चों को मैंने कहानियां सुनाई हैं तो उनको अपनी कथा बत्तीसी में भी आ रही है ना, तो वो इन लोगों को तो सुनाई है, आपके बच्चों को भी सुनाई है, तो उनको पता है कि क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं सुनाना है, अभी अपनी ये पुराण, अखंड पुराण चल रहा है पूरा, ये पूरा चलेगा और जब आखिरी में पहुंचेंगे तब समाधान आएगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन पुण्यशाली अब हैं ये कैसे पता चल रहा है? देखो आप, शमशान भूमि में जन्मे ये तो पाप का उदय है, और उनने किया था सो उदय में आ गया, लेकिन पुण्यशाली भी है। अब देखो क्या हो रहा है, उसी समय वहां पर पुत्र के पुण्य से कोई देवी धाय का वेश धारण कर आई। कोई देवी किसका रूप धारण करके आई? धाय माता होती ना, धाय पालनहारी माता होती, धाय माता है, धाय का वेश धारण कर आई, देवी के रूप में नहीं आई। इस रूप में आई, एक साधारण महिला के रूप में आई, जो एक धाय होती है माँ, है ना, उस तरह से आई। तो माता विजया को नहीं दिखाया कि मैं कोई देवी हूं, कि पुण्य इस पुत्र के पुण्य के प्रताप से मैं प्रकट हुई हूं, मैं स्वर्ग से आई हूं इस पुत्र के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाना, दिखावा नहीं करना चाहती। देखो, जो उपकार करना चाहते हैं ना, अच्छा कार्य करना चाहते हैं, वो दिखावा नहीं करते, काम करते हैं बस, ठीक है। तो वो देवी वहां पर आई। पुण्य के उदय में क्या दुर्लभ है? कुछ भी दुष्प्राप्य या दुर्लभ नहीं होता है। पुण्य किंबा दुरासदम, ये सूक्ति बन गई, यहां सूक्ति है, पुण्य किंबा दुरासदम, ठीक है। पुण्य से क्या दुर्लभ है? ये सूक्तियां लिखते जा रहे हैं कि नहीं आप लोग? याद भी करना, पीडीएफ भी है आपके पास, देखो, थोड़ी हमसे कम मेहनत करवा, थोड़ी आप भी मेहनत करो। आप भी मेहनत करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। तो मैं जैसे श्लोक बताता हूं, आप पीडीएफ में से देख के उसके नोट्स बनाइए, एक कॉपी या डायरी बना लीजिए और उसमें ये लिखते जाइए, अर्थ सहित सूक्ति लिखिए, अर्थ लिखिए, पर देखिए कितना आनंद आएगा आपको। फिर आप रिवाइज करिए, याद करिए, फिर प्रयोग करिए जीवन में। जब भी ऐसी कोई घटना घटे तो याद करिए कि पुण्य किंबा दुरासदम, पुण्य के उदय में क्या दुर्लभ है। तो पुण्य के उदय में आपको अहंकार नहीं होगा, पुण्य का उदय है इसलिए सब हो रहा है, अपने आप अपने आप अपने आप सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है, चाहना भी नहीं पड़ रहा है, अपने आप हो रहा है। ये पुण्य का उदय चल रहा है, समता रखो, क्योंकि अभी पुण्य का उदय है ना, तो पाप का उदय भी आ सकता है। अभी पाप का उदय आया, अब पुण्य का उदय आया, तो उदय आएगा, जैसा कर्म किया है वो तो फल मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ सूक्ति लिख ली आप लोगों ने कि दिखाऊं? लिख ली। पुण्य किंबा दुरासदम, क्या सूक्ति है? पुण्य किंबा दुरासदम, ठीक है। बाकी शुद्ध स्पेलिंग आप देख के ही लिखें, क्योंकि कभी कभी आप वैसे भी बच्चों की हिंदी भी आजकल उतनी अच्छी नहीं रहती है,
फिर संस्कृत में तो थोड़ी दिक्कत हो ही सकती है, तो आप तो देख के ही लिखें और अच्छी बढ़िया नोट्स बना लें। जिस बच्चे के नोट्स यहाँ तक के बन गए हों, मान लो जो जो श्लोक मैंने बोले, जो जो सूक्तियां बोली हैं, ये कागज में अच्छे से बनाया हो बढ़िया राइटिंग में, तो फोटो खींचिए, आप मुझे भेज दीजिए। यदि बढ़िया होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो दूसरे लोगों को भी संक्षेप में सब चीजें मिल जाएंगी। ये कोई आप लोग मेहनत करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखते हैं कोई मेहनत करता है क्या। चलो, हाँ, तो पुण्य किंवा दुरासदम, एक याद हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, उधाय माता ने क्या किया, देखिए आगे। उसको देखकर रानी का शोक रूपी सागर उमड़ पड़ा और बढ़ गया। निश्चय से अपने बंधुओं के निकट होने पर दुख पूर्व से अत्यंत अधिक हो जाता है। जैसे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन हमारा प्रिय व्यक्ति आ जाए, जो हमारे सुख दुख का साथी है, वो आ जाता है, तो फिर क्या होता है, हम फूट पड़ते हैं, उसके सामने फूट पड़ते हैं, हमारे सारे दुख हम उसके सामने प्रकट कर देते हैं, है ना, अपने व्यक्ति के सामने। ऐसे ही रानी विजया अभी तक तो नहीं रोई थी। वो सब हो गया, क्या क्या घटना हुई सब मालूम है ना आपको। इतना होने के बाद भी उन्हें पता है कि क्या हो गया होगा वहां राज्य में, है ना, वो सब भी है, और यहाँ उनको आना पड़ा ये भी पता है उनको, शमशान भूमि में पुत्र को जन्म दिया ये भी पता है उनको, लेकिन रोई नहीं अभी तक। लेकिन वो देवी जो धाय का रूप बना के आई थी, जैसे ही उसको देखा और उसके उसके जो चेहरे या हाव भाव से अपनत्व दिखा, अपनापन दिखा, तो उस अपनापन को देखकर उसके हृदय के भाव फूट पड़े। रानी विजया के दुख जो हैं वो प्रकट होने लगे, प्रकट कर दिए उनने। क्या हुआ फिर, तदनंतर उस देवी ने भौं के मध्य बालों के ऊपर भौरी इत्यादिक अनेक चिन्ह दिखाकर बालक का महात्म्य वर्णन करके उस रानी को विश्वास दिलाकर इस प्रकार कहा। क्या हुआ, उनने सांत्वना दी, ठीक है, और बताया कि तुम्हारा जो पुत्र है पुण्यशाली है, और देखो इसकी भौएं देखो, इसके देखो ये नाक नक्श देखो, इसके जो शरीर के चिन्ह होते हैं ना, जिससे पता चलता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्यों काय को रो रही हो, काय को दुखी होती हो, हमारा पुत्र बहुत पुण्यशाली है, इसकी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया होने वाला है। ऐसा उनको सांत्वना दी, सांत्वना दी। तो अब क्या होता है, क्या क्या बोली वो, देखो आगे। हे देवी, ये देवी बोल रही हैं मां को, माता रानी विजया को। हे देवी, तुम पुत्र की वृद्धि के उपाय में चिंता मत करो, कोई क्षत्रियों के पुत्रों के योग्य इसका पालन पोषण करेगा। चिंता मत करो कि तुम्हारे पुत्र का पालन कैसे होगा, कि क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, कुछ मत सोचो, सब अच्छा ही होने वाला है। उनने सब चिन्ह दिखा दिखा के बताया। ख्याल में आया कि नहीं आया। अब आगे देखिए क्या हुआ। ऐसा कहते ही रखा है मरे हुए पुत्र को जिसने, ऐसा और सत्यार्थ मुनिराज के वचन से वहां पर जीवित पुत्र को ढूंढता हुआ कोई दिखाई दिया। क्या हुआ, घटना समझ में आ रही। क्या हुआ कि देवी ने कहा कि कोई इस पुत्र का पालन करेगा क्षत्रियों की तरह, इसका पालन पोषण होगा, चिंता मत करो। और वहीं यहां बोला मैंने, यहां देख लिया कि एक व्यक्ति अपने मरे हुए पुत्र को एक जगह रख रहा था और जीवित पुत्र को ढूंढ रहा था। क्यों ढूंढ रहा था, क्यों प्रतिष्ठा, क्यों ढूंढ रहा था, इस सत्यार्थ नाम के मुनिराज ने उनको बताया था। इनको, वो जो आ रहे हैं सेठ जी, सेठ जी थे, अभी नाम आएगा उनका, ठीक है। तो मैं पहले से बता दूं क्या, तो देखो इसमें पढ़ता हूं। उसी राजपुरी नामक नगरी में गंदोत्कट नाम के एक
सेठ निवास करते थे, उसके पुत्र तो होते थे पर जीवित नहीं रहते थे। एक दिन श्री शीलगुप्त नाम के अवधियानी मुनिराज नगर में पधारे। सेठ ने उनसे अपने पुत्र जीवित न रहने की बात कही। तब मुनिराज ने बताया कि अब जो पुत्र उत्पन्न होगा वह भी तत्काल मर जाएगा, परंतु किंतु उसे जब तुम शमशान में ले जाओगे तब तुम्हें वहां तत्काल जन्मा एक बालक मिलेगा। उसे तुम घर ले आना और उसका लालन पालन करना। इसके पश्चात तुम्हारे जो पुत्र होंगे वे जीवित होंगे। अतः मुनि वचनानुसार सेठ अपने मृत बालक का अंतिम संस्कार करके नवजात शिशु की खोज कर रहे थे, जिसे रानी विजया ने देख लिया। रानी विजया को देवी ने दिखाया। ये मुनिराज का नाम है शीलगुप्त। ये अन्य ग्रंथ से यहाँ पर ये विशेष अर्थ में लिखा गया है, वो कहानी मैंने आपको पढ़ी। मूल में तो उतना ही था श्लोक जितना मैंने पढ़ा, तो उसमें सत्यार्थ मतलब सच्चे है ना। वीतरागी संत मुनिराज के वचन असत्य नहीं होते, ठीक है ना। तो मुनिराज से उनने सुना और सुन के वो ये घटना पूरी पड़ी आपके सामने। तो इस तरह से वो यहाँ आए हैं और जीवित पुत्र को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मुनिराज तो सत्य ही बोलते हैं, सत्य महाव्रत के धनी होते हैं। उनने जो अवधि ज्ञान से जाना है वो उनने कहा है और वैसा ही होना है, इसीलिए उसको विश्वास है और वो ढूंढ रहा है कि जीवित पुत्र कहां मिलेगा। शमशान भूमि में ढूंढ रहा था और देवी ने दिखाया, देखो वो आ रहे हैं ढूंढते हुए। तो विजया रानी ने भी देखा कि हाँ आ रहे हैं, बाकी बात सही है। तो अब क्या हुआ कि उस विजया रानी ने उस सेठ को देखने से देवी के वचनों को प्रमाण या सत्य समझा। निश्चय से निश्चल और विसंवाद रहित वचन से वस्तु का निश्चय होता है। आप बिल्कुल सच्चे जो वचन होते हैं, निश्चित वचन होते हैं और विसंवाद रहित, व्यर्थ के बकवास से रहित जो वचन होते हैं वे उससे वस्तु का निश्चय होता ही है। मतलब निर्णय हो जाता है कि हाँ जो कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य है, ये देखो हो रहा है। तो क्या हुआ, उन सेठ जी का नाम क्या था? सेठ गंधोत्कट, याद रखना। उसी राजपुरी नगरी के राजा सेठ हैं वो। ये तो राजा के पुत्र हैं। राजा होता है, राजा तो सबसे बड़ा होता है, और नगर के सेठ होते हैं, नगर सेठ, वो सेठों में बड़े होते हैं, लेकिन राजा से बड़े तो नहीं होते ना, ठीक है ना। तो वो नगर सेठ हैं, सेठ जी, सेठ गंधोत्कट नाम है उनका, ठीक है। गंध उत्कट, नहीं तो कट अकेला सुनो, गंध उत्कट, ठीक है। गंधोत्कट, गंध प्लस उत्कट, गंधोत्कट, ऐसा उनका नाम था, ठीक है। तो ऐसा शुभ नाम था। ऐसे सेठ गंधोत्कट वहां ढूंढते हुए आए। तो वस्तुनो ही विनिश्चया, निश्चला, मैं वो सूक्ति बोलता हूं, निश्चलाद विसंवादाद वस्तुनो ही विनिश्चया। देखो वो आपको दिखाता हूं मैं। ये तो आपने नोट कर ही ली है। पापाद बिभयतु बिभयतु पंडितः, पापाद बिभयतु पंडितः, पंडिताः, ठीक है। अब उसके आगे देखो, ये देखो, दिख रहे हैं आपको रानी, शमशान भूमि दिख रही है, ये चित्र बना हुआ है। आगे देखिए,
ये उपकथा 1 शुरू हो गई, जिसमें धाय के रूप में देवी का आगमन हुआ। और ये देखो, ये सूक्ति है, दिख रही है आपको, आखिरी पद जो होता है, मैंने पद बोले थे, आखिरी पद, पुण्य किम वा दुरासदम, मिला निसर्ग, दिख रहा है। इसके आगे देखो, ये देखो धाय बन के आ गई देवी, और ये माँ उसको बच्चे को लिए हुए हैं, विजया रानी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर एक विशेष अर्थ में लिखा है कि अज्ञानी ऐसा सोचते हैं कि वीतरागी देव तो हम पर प्रसन्न होते नहीं, अतः जो प्रसन्न हो सकते हैं ऐसे क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि जिन शासन के देव देवियों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। वे सरागी देव देवियां संकट काल में हमारी सहायता करेंगे, उनका ऐसा सोचना मिथ्या है। क्योंकि जिनेंद्र देव का जिनेंद्र, देखो यहाँ लिखा है, जिनेंद्र भगवान के भक्त देव देवियां आदि हमारे पुण्य का उदय होने पर बिना बुलाए अपने आप आ जाते हैं। आए कि नहीं आए? देवी का स्मरण किया था क्या उनने, रानी विजया ने? नहीं, उनने तो भगवान का स्मरण किया। जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते हैं, यदि करते ही हैं तो, ठीक है। और देवी देवता तो अपने आप आ जाते हैं सहाय करने के लिए, वो भी तो जिन शासन के भक्त हैं। तो देखते हैं, अरे महापुरुष है, ये जिन शासन के भक्त हैं जीव, तो ये ऐसी स्थिति में क्यों है? और उनका भी पुण्य होता है तो ही आते हैं देवी देवता, केवल भक्ति से नहीं आते कि भगवान की भक्ति करने वाला जीव है तो आ जाएं, नहीं, उसका पुण्य भी होना चाहिए, ठीक है। और पुण्य आएगा भक्ति से, भक्ति करेगा भगवान की, सत्कार्य करेगा, शुभ भाव करेगा तो पुण्य बनेगा, और पुण्य का उदय आएगा तो अपने आप ये सारे बनाव बनते हैं, कोई ना कोई सहाय मिल जाता है। जरूरी नहीं कि देव देवी आए, कोई मनुष्य भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है, सहाय बन जाते हैं। देखो आगे, चिंतकों के सानिध्य में दुख बढ़ता, ये अपन ने पढ़ लिया ना, इसकी सूक्ति निश्चय से अपने, हाँ ये तो साधारण सी बात है ही, ये तो स्पष्ट है कि सन्निधौ ही स्वबंधु नाम दुख मुन्मस्तकम भवेत, दुख मुन्मस्तकम भवेत, कि निश्चय से अपने बंधुजनों को निकट होने पर दुख पूर्व से अधिक हो जाता है, वो प्रकट होने लग जाता है, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये आगे देखिए क्या लिखा है, ये अपन कर चुके हैं, ये देवी का वर्णन समझ लिया। अब देखो माँ विजया, हाँ ये भी हो गया, यहाँ सूक्ति नहीं है। ये दूसरी उपकथा सेठ गंधोत्कच की जो कहानी शुरू हुई ना, इसलिए उपकथा नंबर 2 दिया है। गाय माता का रोल तो खत्म हो गया, लेकिन सेठ गंधोत्कच की कहानी शुरू हो गई, इस कारण से उपकथा नंबर 2 दिया है इसको, ठीक है। ये देखो सेठ जी, और ये पीछे दिख रहा है आपको, पीछे एकदम ये पीछे दिख रहा है, कोई पेड़ के पीछे दिख रहा है आपको, कि रानी विजया को धाय माता ने पीछे छिपा लिया, ठीक है, पेड़ के पीछे, और कहते हैं अब देखो ये पुत्र को छोड़ दो यहीं, और अपन पीछे छिप जाते हैं, वो ढूंढते हुए आएंगे और अब आपके पुत्र को ले जाएंगे। ये सेठ जी हैं, ये बड़े राजकीय ढंग से क्षत्रियों की तरह इनका पालन पोषण करेंगे, इसलिए चिंता मत करो, ऐसा कह के उनको वहां छोड़ दिया बालक को। तो वो सेठ जी आए और बालक को ले लिया है। ये अभी तो मुझे लग रहा है कि ये मृत बालक दिख रहा है क्या, ढूंढते हुए, या जीवित बालक है, जो भी है, अभी आएगा आगे चर्चा, है ना। कि 94 इसी के नीचे, इसके नीचे कहानी दी है, ये पूरी मैंने जो आपको सुनाई ये पूरी कहानी है। इसके बाद ये आगे की सूक्ति आपको याद करनी है। निश्चलाद विसंवादाद वस्तुनो ही विनिश्चयाद, सेकंड लाइन दिख रही पूरी, ये पूरी लाइन सूक्ति है, श्लोक का दूसरा स्टैंजा।
दूसरी लाइन, निश्चलाद विसंवादात् वस्तुनो ही विनिश्चयः। निश्चय से निश्चल या स्थिर और विसंवाद रहित वचन से वस्तु का निश्चय होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ, ये घटना अब बताइए। ये राजमुद्रा पहनाकर मां का छिपना, क्या हुआ? तदनंतर वह रानी और कोई उपाय न देखकर एवं उस देवी की प्रेरणा से पिता की मुद्रा से युक्त पुत्र को आशीर्वाद देकर छिप गई। क्या किया माता ने कि उसको पिताजी की जो मुद्रा थी, राजमुद्रा है ना, उस मुद्रा से पहचान में आता है कि ये पुत्र कौन है। ख्याल में आया कि नहीं आया? उससे वो पहचान जाएंगे सेठ जी कि ये किसका पुत्र है। ठीक है, तो राज मुद्रा उनके उनके पास रख दी, उनको पहना दी या रख देते हैं, है ना, उनके साथ में, और रख के और पीछे पेड़ के पीछे छिप गई। ठीक है, आशीर्वाद भी दिया है, आशीर्वाद भी दिया, अपने पुत्र को बहुत लाड़ प्यार किया। ऐसी थोड़ी छोड़ देते हैं माता पिता, लेकिन भाई पुत्र का भला करना है तो उसको छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? तो करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे का पालन पोषण कैसे हो, वो महान विद्याओं का स्वामी कैसे हो, और कैसे वो फिर से राज्य को कैसे प्राप्त करेगा, वो सारी चीजें कैसे होंगी। तो सबके लिए एक योग्य पालन पोषण भी होना चाहिए। तो उस कारण से माता ने उनको बहुत आशीर्वाद दिए और अपने उनकी राज मुद्रा जो थी, मतलब उस पुत्र के पिता की, मतलब राजा सत्येंद्र की जो मुद्रा थी, उससे मुद्रित जो अंगूठी वगैरह होती है वह उनको दे दी, उस पुत्र को के साथ रख दी और स्वयं छिप गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसके आगे वैश्यों के मुखिया, वैश्य तो क्षत्रिय, वैश्य शूद्र है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं। वैश्य, वैश्य मतलब सेठ थे वो। वैश्यों के मुखिया गंधोत्कच भी उस बालक को देखकर देखते ही रहे, तृप्त नहीं हुए। उस बालक को देखा तो देखते ही रह गए। कामदेव थे ना वो, देवी से कामदेव, महान पुण्यशाली जीव, चरम शरीरी, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, सारे लक्षणों से युक्त, जो शुभ लक्षण थे शरीर पर उन सब से युक्त, और फिर मुद्रा भी तो देखी होगी के बाद। ठीक है ना, ऐसी सब चीजें देखकर, पुत्र को देखकर, उस बालक को देखकर देखते ही रह गए। ऐसा वो दर्शनीय बालक था। यहाँ लिखा है कि ईंधन ढूंढने वाले मनुष्यों द्वारा देखी गई मणि क्या प्रीति के लिए नहीं होती है, किंतु अवश्य ही प्रीति के लिए होती है। कि वो ईंधन ढूंढने जा रहा था कि उजाला करना है, और मणि मिल गई। मतलब दीपक जलाने के लिए समझ लीजिए कि कोई वो दीपक, दिया बाती और तेल वगैरह वगैरह ढूंढ रहा था, है ना, और उसको जलाने के लिए दिया सलाई ढूंढ रहा था, लेकिन उसको क्या मिल गई? मणि, स्वयं प्रकाशमान होती है, जो जिसको कोई प्रकाशित नहीं करता, खुद ही प्रकाशमान होती है। ऐसी मणि मिल जाए जिसके लिए कोई पराधीनता नहीं है, तो फिर बताओ क्या हो? तो क्या होगा कि वो कितना प्रसन्न होगा। तो ढूंढने तो आए थे कि कोई बालक, जीवित बालक मिलेगा, तो वो सोच रहे होंगे कि कोई भी जीवित बालक मिलेगा तो अपन उसको ले आएंगे, ठीक है, उसको पालन पोषण करेंगे, तो अगले हमारे जो पुत्र होंगे वो जीवित होंगे। लेकिन ये पुत्र तो ऐसा महान भाग्यशाली और महान प्रतापी मिल गया कि देखते ही रह गए। ख्याल में आ रहा है? ये बात यहाँ इस वाले में कही, बालक पाकर जंतु प्रसन्न हुए। ईंधन ढूंढने वाले मनुष्यों द्वारा देखी गई मणि क्या प्रीति के योग्य नहीं होती है, किंतु अवश्य ही प्रीति के लिए होती है। अब जहां यहाँ पर जो भी सूक्ति या कोई विशेष श्लोक आएगा तो अपन पीडीएफ यहाँ पर दिखाएंगे आपको, जिससे आप नोट भी कर सकें। ठीक है, देखो कथा सुनिए ध्यान से।
जोरदार कहानी है। एक एक चीज ऐसी होगी कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये हो रहा है। इतनी जोरदार कहानी लिखी आचार्य ने आप, और जो शिक्षाएं मिलेंगी वो तो हमारा जीवन ही महान बना देंगे। ठीक है ना, बस वही महत्वपूर्ण बात है, वो सीखना है हमें। तो इस तरह से सेठ गंधोत्कच को वह पुत्र प्राप्त हो गया, एक बालक प्राप्त हो गया। फिर आगे क्या हुआ देखिए, हर्ष से रोमांचित है अंग जिसका, ऐसे इसे गंधोत्कच ने उस पुत्र को उठाकर जीव ऐसा आशीर्वाद सुनकर उसका नाम जीवक या जीवनधर रखा। जैसे उसको उठाया तो सेठ ने क्या आशीर्वाद सुना है? चिरंजीवी भव, जीव जीवित रहो, ऐसा कहते हैं जीवित रहो। तो कौन ने आशीर्वाद दिया होगा? अब आकाशवाणी भी हुई हो, है ना, अथवा पीछे से वो पेड़ के पीछे जो देवी और माता छिपी थी, है ना, उनके मुंह से निकला होगा, है आशीर्वचन निकला होगा ना। पहले भी आशीर्वाद दिया, अब भी निकला हो। तो देव ने जैसे ही वो सेठ ने सुना जीव, है ना, वैसे ही उनके मन में जीवन धर, जीवन को धारण करने वाला, ऐसा जीवन धर उनका नामकरण किया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ आगे। इसके पश्चात घर जाकर अपनी स्त्री मतलब पत्नी, धर्म पत्नी पर क्रोध करते हुए आनंद सहित गंधोत्कच ने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी से कहा, नहीं मरे हुए बालक को अज्ञान से तुमने मरा हुआ कैसे कह दिया? डांट रहे हैं, ये तो मरा ही नहीं था तुम्हारा पुत्र, और तुमने कहा कि ये मरा हुआ पैदा हुआ है, इसको ले जाओ शमशान भूमि में, अंतिम संस्कार कर दो। ये क्या है? ये देखा नहीं तुमने अपने पुत्र को? जीवित था, ये जीवित पुत्र को तुमने मरा बता दिया और मुझे भेज दिया वहां पर। ये तो जीवित है, ले देखो, देखो ये पुत्र को देखो। ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा क्यों किया होगा? देखो आगे, आगे यहाँ चित्र दिखाता हूं आप, है ना, देखो ये आगे ये देखिए, देख रहा है, ऐसे सेठ जी को दे दिया। अभी आगे का बाद में बताऊंगा, थोड़ा पहले ऊपर थोड़ी और कहानी दिख रही है मुझे विशेषार्थ में, वो भी आपको बताता हूं। ये देखो यहाँ है ना, ये अभी पहले कहानी सुनिए, आगे दिखाएंगे क्या है। देखो, सेठ गंधोत्कच तो मुनिराज के वचनों पर विश्वास करके शमशान में किसी बालक को इसलिए खोज रहे थे जिससे कि भविष्य में होने वाले अपने बच्चे जीवित रहें। बालक जीवनधर कुमार तो उनके बच्चों के जीवित रहने का निमित्त बनेगा। उन्हें ना सुंदर बच्चा चाहिए था, ना राजकुमार, उन्हें तो मात्र एक बच्चा चाहिए था। संयोग से सेठ गंधोत्कच को अति सुंदर और वह भी राजपुत्र मिल गया। बच्चे के हाथ की अंगूठी देखकर सेठ को विश्वास हो गया कि यह राजपुत्र ही है। अतः ईंधन के स्थान पर मणि मिलने पर जैसा आनंद निर्धन लकड़हारे को होता है, वैसा ही आनंद सेठ गंधोत्कच को हुआ। ठीक है, और इसका कारण भी यहां बताया है। ये क्यों कहा है ऐसा उनने? सेठ जी ऐसा कह देते कि देखो ये पुत्र को संभालो, अब इसका पालन पोषण करो, इसको पालोगी पोषोगी तो तुम्हारा अगला जो पुत्र होगा वो जीवित होगा, ऐसे कह देते। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। हाँ, क्यों नहीं कहा आरोही? हाँ, क्योंकि वो राज्य होता अगर
तो वो रानी समझती कि ये हमारा पुत्र नहीं है, हम इसे राज्य नहीं देंगे, इसको भगाओ, ऐसा ऐसा सोचती है। अगर वो खुद रानी होती तो मतलब उनको पता होता ये दूसरे का पुत्र है तो उतना अच्छे से नहीं पालती या जो भी करती, या फिर आगे का अपना पुत्र नहीं मानती, बड़ा पुत्र है ये नहीं मानती। ऐसा स्त्रियों का स्वभाव होता है। इसलिए वो सेठ जी समझते थे इस बात को। यहाँ लिखा है, प्रत्येक माँ के हृदय में अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक स्नेह होता है, किंतु जितना अपने बच्चों के प्रति होता है उतना दूसरों के बच्चों के प्रति नहीं होता। इस मनोविज्ञान को सेठ अच्छी तरह जानते थे, अतः वस्तु स्थिति को छिपाकर कृत्रिम क्रोध करते हुए राजपुत्र को सेठानी के हाथ में सौंप दिया और मन ही मन अत्यंत आनंदित हुए। मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे, है ना। उद्देश्य यह था कि उसके मन में कभी ये ना आ जाए कि ये दूसरे का पुत्र है, अपना पुत्र है यही समझ के वो पाले, है ना। यही तो कहा था कि भाई अपना पुत्र समझ के पालना, तो तुम्हें अगला जो अगली संतान होगी वो जीवित होगी। और ये इसको बता देते हम तो ये हो सकता था कि मन में यही रहता था, बस पाल लो, बस पाल लो, अगला पुत्र होगा वो मेरा, ये तो मेरा है ही नहीं। तो ऐसा भेदभाव आ सकता था, इसलिए संभावना ही ना रहे तो सेठ जी ने इस तरह की युक्ति रची। और पुत्र पाकर सेठानी का आनंदित होना। अब सेठानी की क्या प्रतिक्रिया हुई? अब ये और पढ़ लेते हैं। सेठ की स्त्री सुनंदा भी पुत्र को देखने से अत्यंत आनंदित हो गई। नाम क्या है? सेठ गंदोतकट की पत्नी का नाम क्या है? सुनंदा। एक सुनंदा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ऋषभदेव की जो धर्म पत्नी का नाम था नंदा और सुनंदा। ऐसे याद रखने का तरीका है ये, कैसे अपन याद रखें। हाँ अच्छा, सुनंदा, हाँ सुनंदा ये इनका नाम था। जीवन ये सेठ गंदोतकट की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, उनका नाम भी सुनंदा था। तो सेठ गंदोतकट और सुनंदा ये सेठानी। तो सेठ सेठानी ने जीवनधर कुमार को पाला। अब राजा को तो पता था कि राजपुत्र है, तो अभी देखो क्या करने वाले हैं वो। अभी वो उसको राजपुत्र है ना, उसका पालन पोषण और कैसे क्या करना है वो सब भी, उन बातों का भी वो ध्यान रखेंगे। अभी आएगी चर्चा। तो अभी अपना ये 99 हुआ है ना इसकी नीति। निश्चय से पुत्र सहज ही प्राणों की तरह प्रीति के कारण होते हैं, फिर जो पुत्र मरकर पुनः जीवित हो जाए तो उसका कहना ही क्या है। बच्चे तो माता पिता को वैसे भी प्राणों से प्यारे होते हैं, और जिसके प्रति जीवन की आशा ही समाप्त हो गई हो, कि मरा हुआ ही समझ लिया गया हो, और वो पुनर्जीवित हो जाए। एक तरह पुनर्जीवित तो कोई होता नहीं, लेकिन मरा हुआ समझा तो जा सकता है, लेकिन बाद में अरे ये तो जीवित है ऐसा भी समझा जाता, और प्रसन्नता होती है, अरे मेरा बच्चा जीवित है, और गले से लगाता और खुश होता है कि नहीं होता है। ये समझ लीजिए संसार का ऐसा ही स्वरूप है। तो यहाँ पर सुनंदा को अत्यंत आनंद आया, बहुत खुश हुई अपने पुत्र को जीवित पाकर। और फिर यहाँ पर देवी ने माता को कहाँ छोड़ा होगा? माता की व्यवस्था भी तो की होगी, पुत्र की व्यवस्था तो हो गई, मतलब जीवनधर कुमार की व्यवस्था तो हो गई। अब माता की क्या व्यवस्था की होगी, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, यहां तक की जो सूक्तियां हैं, जो श्लोक हैं, उनको अच्छे से हम याद करें, याद रखें, और उससे अपना जीवन जितना महान बनाने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से ये पुराण हमारे जीवन का जो भी इच्छित फल होगा उसको ये प्रदान करेगा। ऐसा हम सभी इस शास्त्र का बहुत गंभीरता से अभ्यास करें। अब 100वें श्लोक से कल चर्चा चलेगी, और ये बहुत जोरदार अभी चर्चा आने वाली है। ये पहला लंब अभी यहाँ पर पूरा ही होने वाला है। अभी ये बहुत बहुत जोरदार बात आएगी, है ना। क्रमशः जैसे जैसे पुराण बढ़ेगा आनंद बढ़ता ही जाएगा, ऐसा पुराण है ये। ठीक है ना, तो इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे।
दीपा जी कुछ बोल रही हैं कि जनवाणी स्तुति के लिए हाथ खड़ा कर रही हैं? भैया जी मुझे ये पूछना, जिनवाणी स्थिति के लिए ने एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, आज जो आपने कहानी बताई ना उसके बारे में। वो पूछिए। हाँ। हाँ, जैसे वो राजा को जैसे बैराग हो गया था, है ना, सत्येंद्र राजा, तो उनको उसी दिन बैराग हुआ और फिर क्या उसी दिन उनका मतलब समाधि हो गई, और फिर रानी उसी दिन शमशान में आई, उसी दिन उनका प्रसव भी हो गया। उसमें ये लिखा ना कि सुबह तो राजा के पास थी वो, और फिर दोपहर में वो मध्याह्न में शमशान में आ गई, और तो प्रसव भी उसी दिन हुआ कि बाद में हुआ? उसी दिन। तो एक ही दिन में सब हो गया? हाँ, ऐसे हो गया कि 9वां महीना का आखिरी दिन होगा वो। देखो, बात करें तो अपन वो लिखा ना प्रसव मास, ये तो षड्यंत्र वो पहले ही से रच रहा था काष्टांगार, और उस दिन तो ये घटना घटी, युद्ध छेड़ा उसने, राजा किया। ठीक है, अब सुनना कि यहाँ 9वां महीना है, जन्म लेने वाले हैं, और तो आक्रमण किया, तो सूचना मिलते ही राजा ने क्या किया, रानी को तो यहाँ से रवाना कर दिया वंश की रक्षा के लिए, रवाना कर दिया। तो ये काम हो गया। अब यहाँ पर राजा के पास कितनी सेना होगी, सारी सेना तो उसके अधिकार में थी, तो उसने जो भी किया होगा, जैसे हाँ उल्लेख तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो घायल हो गए होंगे, बनी होगी, तभी तो आखिरी में जाके कहा है कि काष्टांगार ने तुम्हारे पिता को मारा था। तो ये तुम्हारे पिता को मारा था का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये घायल हो गए होंगे। मुनि दीक्षा ली थी, मुनि दीक्षा ली थी सत्येंद्र राजा ने। हाँ, उसके बाद उनने संसार से विरक्त हो गए और उन्होंने ले ली दीक्षा, तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो उसी दिन हो गई होगी दीक्षा लेते ही, क्योंकि हाँ, युद्ध भूमि में ही वैराग हुआ है, और हाँ। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ले ली और फिर स्वर्ग की प्राप्ति की। अब हो सकता है कहानी तो यहाँ की आचार्य ने पूरी कर दी, कहानी फिर वो चल रही है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि अब कुछ दिन बाद उनको हुआ होगा, तो ऐसे वो बात नहीं है। किसी की स्थिति ऐसी बनती है, जैसे कि आपने राजा मधु का उदाहरण सुना होगा कि राजा हाथी पर बैठे, युद्ध भूमि में हाथी पर बैठे बैठे ही केस लॉन्च करने लगे। रामचंद्र जी के भाई थे ना, चौथे नंबर के शत्रुघ्न के साथ युद्ध हो रहा था ना, तब उन्होंने युद्ध भूमि में भी बैराग आ गया और केस लॉन्च करना शुरू कर दिए। शत्रुघ्न ने आके उनको प्रणाम किया, तो वैराग्य तो आ ही सकता है, दीक्षा सकते हैं। अब ये स्वर्ग की प्राप्ति की जो बात कही है, तो अब से ये समझ सकते हैं कि संभावना ये है कि वो घटना मतलब घायल हो गए होंगे, ठीक है ना, तभी आगे जाके लिखा गया है कि काष्टांगार ने उनको मारा था, ठीक है ना। मन में बैराग आ गया होगा, उनके मन में बैराग आ गया होगा उसी समय। हाँ, तो दीक्षा ले ली, वस्त्राभूषण त्याग दिए होगी उसी समय उनकी समाधि हो गई होगी, क्योंकि जीवन भर कुमार के जन्म लेने से पूर्व ही उनकी समाधि हो गई थी ना, मतलब स्वर्गवास हो गया था ना राजा का। जन्म बाद में हुआ फिर। हाँ, तो अब घटना तो यहाँ यही इसी तरह बताई है, तो अपन ये समझ सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर उनकी समाधि हुई है, वहां जाके फिर पुत्र का जन्म हुआ है, इस तरह की घटना यहाँ बताई है। तो ऐसा अब देखते हैं कि वो क्या घटना घटने वाली है। विजया रानी कहाँ जाएंगी, वो घटना अभी आगे बताई जाएगी, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए आप जिनवाणी स्तुति संक्षेप में करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय।
तभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वर